किए थे वो, मैं बोली मैं आ रही हूँ, मैं पेपर दिखा देती हूँ, तो बोले हमको कुछ शो करने का जरूरत नहीं है, आपका लीगल जमीन है, आप बैठिए। तो ठीक है भैया हम दिखा दें, मगर जिस तरीके से वो बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होता है, मेरे को कोई डर नहीं। नहीं, यहाँ पे दादागिरी चल रहा है सिलीगुड़ी में, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं बता रहा, ऐसा आदमी है। नहीं वो बात छोड़ दीजिए, जो कुछ होगा वो ऐसे काम रोकने की बात करे। काम रोकने के लिए क्यों बोला उन्होंने? नहीं काम बंद करने वाला बात करेगा तो फिर वही लफड़ा है ना। हम लोग बोले जमीन यहाँ एक जमीन नहीं, 14 बीघा जमीन। अरे करो भैया, मैं भी कई बीघा है तो वीडियो कॉल की जाए ऐसे यार। वो सुनो ना, ये चूड़ी चामारी खुद। हाँ, आप काम बंद करने के लिए जब बोला तब मुझे गुस्सा आया। वो देखिए मेरा यहाँ पे मेरा पैसा लगा है, सब चीज़ मेरा हो रहा है। देखिए मेरा बात सुनिए, मेरा पैसा लगा, मेरा मिस्त्री, सब चीज़ मेरा, जमीन मेरा। आप लोग बोलते काम बंद कीजिए, ये क्या तरीका हो गया? काम बंद कर दीजिए। हम आपको क्या बोला? उनको बोला मेरा काम होते रहेगा, आपको पेपर दिखाना, हम वकील से लाके आपको पेपर दिखा देगा। क्या गलत चीज़ बोला आपको? हम कोई गलत चीज़ बोला? क्या बोले थे? पेपर दिखाए। यहाँ 15 दिन से ड्यूटी दे रही हूँ और मैं इस बच्चे को लेके मैं कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ सकती हूँ। यहाँ पे देख रहे कि इनके जहाँ शो करना है मैं शो करूंगी, मगर मेरा कोर्ट कचहरी तक अगर मामला जाता है तो फिर उसका उल्टा ही कुछ अंजाम होगा। छोटे से बच्चे को लेकर के ये यहाँ पर दिन रात खड़ी हुई है, यहाँ पर ड्यूटी दे रही है, अपने पापा की ज़मीन को यहाँ पर वो संभाल रही है, घर बनाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर अनदेखा क्यों कर रही है। हालांकि इनको इतना घुमाना पड़ा इनको, और उसके बाद फिर आए। आखिर वजह कहाँ है, कहाँ कमी हो रही है कि प्रशासन इस पर पूरी की पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी से कई किलोमीटर दूर देवीडांगा इलाके पर, जो चंपासारी देवीडांगा इलाका है वहीं पर मौजूद है। और हम आपको बता दें कि इस बीच शहर सिलीगुड़ी में काफ़ी ऐसे मामले जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं कि ज़मीन माफियाओं को लेकर के, ज़मीन पर दखल और इस तरीके काफ़ी सारे घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिलते। ठीक वैसे ही आज एक घटना जो है वो सामने आई है और देर शाम हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि एक जो ज़मीन है, एक 3 कट्ठा का ज़मीन है और एक 3.5 कट्ठा का ज़मीन है। और यहाँ पर 8 साल पहले यहाँ पर सिंह परिवार के द्वारा 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये ज़मीन लिया गया था और अभी कुछ दिन पहले से, ये 10-15 दिन पहले से यहाँ पर ये कामकाज चल रहे हैं बनाने का। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि जो ये बता रहे हैं, आगे हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम जो जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ के लैंड माफिया है उनके द्वारा रातों रात इसको तोड़ा गया है। और ये टूटने की तस्वीर हम सबसे पहले चाहेंगे, हमारे साथ कैमरा में दीपजल है, दीपजल इन तस्वीरों को दिखाओ थोड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ दी गई है, ये जो बाउंड्री देकर के अपने कामकाज को जो चला रहे थे। आगे की भी कुछ तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि तोड़ने के कामकाज जो है वो लैंड माफियाओं के द्वारा रातों रात यहाँ पर तोड़ा गया था। अब हम आपको बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान क्या बात सामने आती है ये भी हम जानेंगे। तो जो सिंह परिवार है, हम आपको बता दें कि किरण सिंह जी ने यहाँ पर एक ज़मीन लिया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि टूटी हुई ईंटें यहाँ पर सारी की सारी गिरी हुई है। और यहाँ पर ये नागेंद्र सिंह जी का ज़मीन है। ये आप देख सकते हैं कि कच्ची ढलाई जो है वो हुई थी और रातों रात ही इसे तोड़ दिया गया है। पूरी की पूरी वो ईंट वगैरह जो है वो यहाँ पर गिरी हुई है। किरण सिंह जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये आपकी ज़मीन है या फिर नागेंद्र जी की ज़मीन? नागेंद्र जी। अच्छा, तो ये नागेंद्र जी की ज़मीन है, हमारे साथ जुड़े हुए। आप बताइए कि कब खरीदे थे ये ज़मीन? सर 8 साल हो गया है ज़मीन के लेके, और 8 साल में फिलहाल तो कोई यहाँ पर आया नहीं था और हम भी थोड़ा बाहर रहते थे बॉम्बे, तो इसके लिए बाउंड्री का काम नहीं करा सके। अभी फिलहाल जब यहाँ रहने लगे तो बाउंड्री का काम जब शुरू किए तो ये लोग जो आके अभी लफड़ा चालू किया, ये ज़मीन उनका नहीं है, वो गलत रजिस्ट्री है, ऐसा है वैसा है। उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने निकाला। सारा डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद भी ये लोग जो मतलब मान नहीं रहे हैं। कुछ थाने में जा रहे हैं, वो पुलिस वाले बीच में भी आए थे काम बंद कराने के लिए, लेकिन ऑर्डर कुछ लाए नहीं थे। तो हम बोला सर जब ऑर्डर कुछ नहीं है तो मैं काम रखेगा चालू, काम मैं बंद नहीं करेगा। तो उस समय फिर बंद किए। फिर बाद में वो बोले जब कम से कम एक बार हम पुलिस स्टेशन गए तो फिर उनको सब कुछ बताने के बाद वो बोले थोड़ा हम लोग के भी तो मतलब मर्यादा रखिए, 1-2 दिन काम बंद रखिए। तो 2-4 दिन काम हम बंद रखे थे। फिर उसके बाद अब काम चालू किए। कल ये पूरा दीवार जोड़ गया था, रात को आकर वो लोगों ने गिरा गया। और फिर यहाँ वही जो भूमि माफिया लोग जो है, क्या नाम है? राजू मानिक लाल और क्या है गोविंद विशाल,
यही लोग हैं। कितने लोग हैं कुल? पाँच लोग हैं फिलहाल अभी नजर में। अच्छा, ये लोग मिला करके मतलब आपकी ज़मीन को तोड़ दे रहे हैं। हाँ। क्यों तोड़ रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जो मतलब बैठ के समझो, पैसे दे दो तो हम लोग काम करने देंगे। कितने पैसे मांग रहे, क्यों मांग रहे हैं वो ऐसा भी खुल कर नहीं बोल रहा है। एक रोज ऐसा भी बोले वो लोग जो बैठ के अपन समझ लेंगे। तो सर मैं गरीब आदमी अगर इतना मेहनत से ये ज़मीन लिया और जब ओरिजिनल ज़मीन है, सब पेपर डॉक्यूमेंट्स इसका क्लियर है, तो उनको देने के मतलब नहीं ना है। तो वो लोग ज़बरदस्ती आते हैं, मतलब ये दंगे करते हैं जो कि नहीं हमको, मतलब दादा है यहाँ के, माफिया है, माफिया लोग है, भूमि माफिया लोग है, दलाल लोग, ये सब है, यही काम करते हैं। वो किसी की ज़मीन पे मतलब रजिस्ट्री ज़मीन को बेस्ट दिखा के किसी को मूर्खा बना के वो आज 1-2 लाख रुपया, 50,000 25,000 सब ले लेते हैं और फिर वो गुल हो जाते हैं। फिर ना वो सामने आते हैं ना किसी को दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसा यहाँ पर चल रहा है। अच्छा ठीक है, हम बातचीत कर रहे थे देवेंद्र जी से जो इनकी ज़मीन थी, नागेंद्र जी से, माफ़ कीजिएगा। हमारे साथ किरण जी भी जुड़ी हुई है जो इनके पास में ही इनकी ज़मीन है और ये आपस में आप लोग रिलेटिव लगते हैं। आपकी कितनी कट्ठे ज़मीन है? मेरी 3 कट्ठा ज़मीन है। 3 कट्ठा ज़मीन। हाँ, मेरे फादर की ज़मीन है, वो यहाँ नहीं रहते हैं। उन्होंने मेरे को केयर टेकिंग के लिए इसके लिए रखा हुआ है। तो मैं दिल्ली गई हुई थी 1.5 मंथ के लिए। उसके बाद जब मैं रिटर्न आई हूँ तो पापा ने बोला कि तुम क्या करो, ज़मीन को बाउंड्री करा लो क्योंकि सिक्योर्ड रहेगा। तो मैं आने के बाद बाउंड्री का काम स्टार्ट किया तो वो लोग बोल रहे हैं ये ज़मीन आपका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो लोग मुझे डिस्टर्ब करने लग गए। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी आई, स्टॉप किया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात है तो मैं पेपर अप टू डेट करके शो कर देती हूँ। मेरा पेपर लीगल है तो मैं तो कहीं नहीं पीछे हटूँगी। तो मैंने पेपर सारा कलेक्ट किया। मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया। उन्होंने बोला ठीक है, आज हम बिज़ी हैं, ये हैं वो। मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिज़ी हैं, ठीक है, जब भी आपको फ्री टाइम होगा आप बोलिएगा, मैं आपको आके पेपर दिखा दूँगी। तो पेपर दिखाने के लिए उन्होंने मुझे फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं किया। उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग का ना रोकने का राइट है, ना ज़मीन का केस लेने का राइट है, आप लोग क्या कीजिए, ये तो सिविल कोर्ट का केस बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग रातों रात आके मेरा जब ये बाउंड्री, वही भूमाफिया, हाँ भूमाफिया, राजू, विशाल, गोविंद, ये राजू, ये सब, और प्लस उनको राइट देने वाला है। तोड़ के गए ये कल रात को, हाँ 9 बजे तक हम लोग यहाँ पे 9-10 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग रात को आया और रात को सुबह हम लोग आके देख रहे हैं कि सारा बाउंड्रीज टूटा हुआ है। हाँ, आज आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? हाँ, आज मैं पुलिस स्टेशन गई थी। फुल डे में प्रधान नगर पुलिस स्टेशन में दौड़ती रही। पुलिस आई थी मेरे साथ सर्वे के लिए यहाँ पे। उन्होंने सारा सर्वे किया, वीडियो भी बना के हम लोगों ने भी रखा हुआ है उनके अगेंस्ट में कि हाँ वो सर्वे के लिए आई। मगर उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि आप मेरे को एक FIR कॉपी रिसीव करके दीजिए, मेरे पास भी प्रूफ चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कोई रिसीव कॉपी नहीं दिया। तो वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो मैंने उनको कॉल भी किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। वो ड्यूटी से निकल गए थे या बड़ा बाबू का ट्रांसफ़र हो गया, ये सब हुआ। तो मैं कमिश्नर ऑफिस चली गई, मल्लागुड़ी कमिश्नर ऑफिस। मैं वहाँ से FIR रिसीव करवा के लेके आई। तो शाम को सुनने में आ रहा पुलिस आई थी, कोई उनके हाथ में कोई कागज वगज वो देके नहीं गए मेरे अगेंस्ट में कि काम रोको या कुछ भी। मेरे लेबर को भगा दिया गया। वो भी पुलिस आई है 8-10 लड़कों के साथ। मैं बोल रही हूँ यहाँ का लीगल ऑनर जो है वो आएगा ना, जो मेरे अगेंस्ट में खड़ा है, या 8-10 लड़के यहाँ पे आएंगे खड़े होने के लिए ज़मीन पे? बिल्कुल नहीं। तो 8-10 लड़के जो आए थे वो कौन थे? वो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि उस समय मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। मगर मेरी नज़र में जो मैंने वीडियो बना रखा है, जो फर्स्ट टाइम मुझे डिस्टर्ब किया था जिन लड़कों ने, वो 4-5 लड़कों का मुझे सिर्फ नाम पता है। अच्छा हाँ। तो आज क्या उन लड़कों में से कोई थे? मैं थी नहीं यहाँ पे, तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कि उन लड़कों में से कोई थे कि नहीं थे। मगर जब मैं प्रधान नगर पुलिस स्टेशन में उस समय गई थी तो वो लड़के वहीं पे थे। वो लड़के हाँ थे? हाँ। अभी आपको क्या लगता है कि कैसे क्या हो सकता है, या फिर भूमाफिया लोग इतने काम कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, क्या बात है, क्या है? ये तो अंदर का बात देखिए, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। हर कोई बोलता है सेटलमेंट कर लीजिए, उससे सेटलमेंट कर लीजिए। अगर मैं रजिस्ट्री जो जिसके पास मैं जाती हूँ बोलते क्यों इतना दौड़ रहे हो आप, सेटलमेंट कर लो, इतना खर्चा क्यों करना। मैं जब रजिस्ट्री देके लीगल ज़मीन ले रही हूँ उसके बाद मैं सेटलमेंट में जाऊँगी। आज मान लीजिए मैं दे देती हूँ सेटलमेंट 20,000, मेरे जैसा मेरा कैपेबिलिटी है, मैं दे दूँगी। मगर मेरे जैसे बहुत से ऐसे बंदे होंगे जो जिनका कैपेबिलिटी नहीं होगा, वो क्या करेंगे फिर? ज़मीन छोड़ देंगे इन लोगों के लिए? ठीक है, इनसे हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन ये सारी बात जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि खाली ज़मीन तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हालांकि रात का वक्त उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक आध बिल्डिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि दीप जल दिखाओ कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है।
ये एक देख सकते हैं, पास में एक और शायद छोटी सी ज़मीन है किसी की बनी हुई। पीछे भी आप देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ एक बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर घर बने हुए हैं और सामने भी किसी के गिट्टी बालू जो है वो पड़े हुए हैं। आपको पता है कि इन पास के जो ज़मीन है उनके साथ भी कुछ ऐसी कुछ झमेला या प्रॉब्लम कुछ हाँ, ऐसा चल रहा है। ये सामने का रजिस्ट्री ज़मीन है जिसको उपेंद्र सिन्हा ने रजिस्ट्री दिया है, किसी नेपाली ऑनर है उसका। उस पे उन्होंने 2 लोगों से खा रखा है वेस्ट बोल के। एक से शायद उन्होंने 1.5 लाख खाया है, एक से 60,000 खाया है वो। हाँ, मैं 15 डेज से यहाँ पे हूँ, मैं यही देख रही हूँ। जो कोई भी आता है बोलता है उन्होंने मेरे से इतना पैसा लिया, इस ज़मीन के लिए लिया, उस ज़मीन के लिए लिया, यही है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि आप मेरे को रोक रहे हो। आपका दावा ये है कि आपका 371 में ज़मीन है। 371 यहाँ पे 3 लाइन है, आप सिंगल मुझे चार्ज कर रहे हो, सिर्फ मेरे ज़मीन को चार्ज कर रहे हो। किस बेस पे? क्या बोल रहे हैं कि उनकी ज़मीन यहाँ पर कैसे है? कैसे है ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने एक 1954 का पेपर निकाला हुआ है सुरेंद्र नाथ सिन्हा का, और प्लस 2012 में ये उनके बेटे ने, सुरेंद्र नाथ सिन्हा के बेटे ने, सुनील चंद्र ने और बसंती ने अपने मामा को राइट दिया कि किसको दिया, गोपाल चंद्र सिन्हा को, जो 82 ईयर्स के ओल्ड मैन है। वो खुद आज तक लीगली ज़मीन पे आके उन्होंने सर्वे नहीं किया कि उनका ज़मीन कहाँ है क्या नहीं है। सिर्फ वो एक पावर ऑफ अटर्नी लेके जो बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको पुलिस स्टेशन बुलाना, उसको हैरेस्ट करना, प्रूफ करो, सर्चिंग निकालो, यही काम कर रहे हैं वो लोग। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इतना तो समस्या तो चल रहा है, आप 8 साल पहले ली हुई हैं ज़मीन और अभी बना रही हैं रहने के लिए। यहाँ पर कोई भी ज़मीन लेता है तो वहाँ पर सोचता है कि वहाँ पर घर बनेगा और वो रहेंगे, लेकिन इनकी इन ज़मीन को इस तरीके से भू माफियाओं के द्वारा जो तोड़ा जा रहा है या फिर इलीगल तरीके से जो कामकाज हो रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर के अभी आप फाइनल क्या चाहती हैं? फाइनली मैं ये चाहती हूँ, देखिए मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं चाहती हूँ, मेरा पेपर लीगल है। मैं चाहती हूँ मेरा फैसला जनता ही करे, क्योंकि मैं ये कोर्ट कचहरी तारीख पे तारीख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 12 साल से ज़मीन लेके बैठी हूँ और मैं 20 साल ज़मीन का केस लड़ूंगी फोकट में, वो भी कोई मतलब नहीं है। मैं वकील को खिलाऊंगी, जाके कोर्ट में पैसा खर्च करूंगी, इतना मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है। मेरा कहना यही है, मेरा पेपर लीगल है, जहां शो करना है मैं शो करूंगी, मेरा फैसला जनता करे। मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल जी जी। और सबका मैडम यहाँ के गवर्नमेंट से अपील है हमारा, जो ज़रा इसका ऊपर ध्यान दे और सुधार कराएं, क्योंकि हमारे ऐसे गरीब बहुत हैं और हम तो बहुत गए गुजरे में से हैं, जो आगे 2 रुपया खर्चा करने के हमारे पास हिम्मत नहीं है। अब ये लोग ज़बरदस्ती अगर कुछ मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे? एक तो ज़िंदगी भर हम लोग मेहनत करके 2 पैसा कैसे भी बचा के 2 कट्ठा या 5 कट्ठा जो भी ज़मीन लिया, अभी ये लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ कैसे हम लोग रहेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट से हमें अपील है, जो ज़रा हम लोग की मदद करे। बिल्कुल, नागेंद्र जी से भी बात कर रहे थे, किरण जी से भी बातचीत कर रहे थे, इन सभी के बीच लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भू माफियाओं का गिरोह जिस तरीके से सक्रिय हुआ है शहर सिलीगुड़ी में, वो आप सभी से छुपा नहीं है और दिनों दिन इसकी खबरें जो है वो सामने आती ही रहती है। अगर इन्होंने अपनी ज़मीन को ख़रीदा है, इनके पास वाजिब कागजात है, इसके बाद वो सभी जगहों पर शो करने के लिए रेडी है, इसके बाद भी आखिर वो भू माफिया ऐसे क्यों कर रहे हैं या फिर इनको इनकी ज़मीन को हड़पना क्यों चाहते हैं? लोग अपने एक एक पाई रुपए को इकट्ठा करने के बाद वो अपने ज़मीन को खरीदते हैं, वहाँ पर सोचते हैं घर बनाएंगे रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रशासन को पूरे तरीके से मुस्तैद होना चाहिए और इन सभी गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए उनको पकड़ना भी चाहिए, जो कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बात ये देखने को मिली कि प्रधान नगर थाने में ये सुबह से आज चक्कर लगा रही थी कि वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एफआईआर जो है वो लिया नहीं गया है। हालांकि बाद में पुलिस आई थी सर्वे के लिए, लेकिन उनको रिसीव नहीं किया गया। बाद में कमिश्नरेट के वहाँ गई और वहाँ से फिर इनको इनकी एफआईआर कॉपी जो है वो स्वीकार की गई है। इन सभी के बीच आम जनता घूमते रहती है और अगर बात कोर्ट तक चली जाती है तो उनके जूते जो है वो घिस जाते हैं। अब इतने मशक्क़त के बाद जब ये ज़मीन खरीदे हैं, यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इसी बीच देखा जा रहा है कि भू माफिया जो है वो सक्रिय हो रहे हैं, इन पर हावी हो रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये इनका ज़मीन है। अगर ज़मीन उनका है तो वो भी जो पुख्ता कागजात है वो शो करे और ये भी शो करे और जो कार्रवाई होगी वो देखा जाए, या फिर जो लैंड के जो होते हैं प्रशासन वो इस चीज़ को पूरी तरीके से घटना को देखे कि आखिर ज़मीन किसकी है और उसके बाद इस मसले को हल किया जाए। यही हम संबंधित प्रशासन से भी और हम यही अनुरोध करना चाहते हैं। सिलीगुड़ी के डेवी डांगा से दीप जैल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल।